Good morning, Yabo. We are interacting with the Nakap Nalo, Tourism Minister of Arunachal Pradesh. एक तो अंदर उड़ान जो है ना टू बी प्रेइंग, तो इसमें कोई आप लोग कंफ्यूज हो गया। उड़ान का अंतर्गत जो है हमारे एयर कनेक्टिविटी जो है, एयर कनेक्टिविटी कैपिटल एयर कनेक्टिविटी होता है। तो आप उसको चाहेगा तो हमसे डॉक्यूमेंट्स भी ले सकता है। ये जो है कि पर्टिकुलर एरिया वो उसमें भी एक हमको एडवांटेज आता है, माने उसको जाने का ये है कि कैपिटल एयर कनेक्टिविटी है ये, क्योंकि होलोंगी और ईटानगर जो है वो हमारे खास इतना इश्यूज़ नहीं, डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ईटानगर कैपिटल है अरुणाचल का, और अरुणाचल को ईटानगर से जानता है और ईटानगर को अरुणाचल से जानता है। जैसे कोई होलोंगी है, हिलोंगी उसका सेंटीमेंट और उसका जो सेंटीमेंट लोकल सेंटीमेंट जो है, लोकल का जो है उसको जो रेस्पेक्ट करता है, लेकिन रेस्पेक्ट करने का उसको ये बात नहीं कि हम उसको डी रेस्पेक्ट करके या टर्न डाउन करके, ऐसे नहीं है। लेकिन ईटानगर जो कि अरुणाचल का कैपिटल है, और कैपिटल जो है वो माने स्टेट का चेहरा होता है, एक तो रिकॉग्नाइज ये होता है। सर, यही इशू में लेके टुडे देयर वाज सपोज्ड टू बी a protest rally organized by the होलोंगी citizens. तो आप लोग उनको क्या मैसेज दिया जाएगा जो डिमांड कर रहा है ईटानगर को हटा के होलोंगी ही रहने दो, उनको क्या मैसेज दिया जाएगा? देखिए प्रोटेस्ट को तो हमने, आई कांट से एनीथिंग अबाउट द प्रोटेस्ट, बट माय मैसेज विल गोज टू देम, डोंट गो फॉर दैट, whether it is Itanagar or it is Holongi. It's a part of Arunachal Pradesh. We are not dilating from and transfer from this place to other state or other country. Holongi is also part of Arunachal Pradesh and Itanagar is also part of it. And that is in the same district. Regarding the missing of Tapi Mara, mountaineer, उनके बारे में एयरपोर्ट का नाम क्या रखा आज असेंबली पास किया आपने? दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर। तो दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर रहेगा, तो पूरा अरुणाचल प्रदेश को जनता को आप बता सकते हैं अब ये कंट्रोवर्शियल वो द कंट्रोवर्सी है, क्योंकि लेट मी फिनिश द फर्स्ट क्वेश्चन। तो कंट्रोवर्सी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी का किसी का नाम है तो इंडिविजुअल तो नाम है, एक्स वाई का नाम तो नहीं। ईटानगर कैन नॉट बी कंट्रोवर्सी। दिस इज ईटानगर, यू नो दैट कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड एवरीबॉडी नोज, इंडिया नोज ईटानगर। तो ये नाम को हम लोग लेके चलेंगे ना सर अभी से? हाँ, अभी से लेके चलेंगे, क्योंकि असेंबली में हो गया, अभी जो असेंबली में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया, दैट इज द फाइनल। तो एयरपोर्ट का ही हम लोग नाम ले रहा है, तो सर ये बता दीजिए कि अभी स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है, और जो हम लोग जैसे कि फ्लाइट शेड्यूल का जब हम लोग बात कर रहे थे, तो कितना फ्लाइट शेड्यूल अभी तक फाइनलाइज हुआ है? देखिए फ्लाइट शेड्यूल का ये है कि फ्लाइट शेड्यूल जो डिटेल माने शेड्यूल आना हो एयरलाइन का ऊपर होता है। हम लोग टच में है कि हम जैसे कि आप का मीडिया में आगे निकल गया, हमको इंडिगो और विस्तारा, आकाशा नया एयरलाइन है, और हमारा अभी स्टैंड बाय में है बिग फ्लाइज का, ये कंटिन्यू अभी चलना शुरू हो। लेकिन एक तो डिले हुआ है कि सो फार द डिले ऑफ ऑपरेशनल इज कंसर्न, इस पर ऐसे है कि हमारा शेड्यूल जो है एयरलाइन का अक्टूबर का शेड्यूल फिक्स होता है, इसलिए अक्टूबर से फुल स्विंग शुरू होगा, कोई भी एयरलाइन आएगा आप लोग देखा ही देगा। और अभी जो है हमारा एयरपोर्ट जो है हर चीज़ पूरा रेडी है, रनवे रेडी है, टर्मिनल बिल्डिंग रेडी है और ATC रेडी है, क्योंकि शेड्यूल का आगे पीछे होने के कारण वो हम लोग डिले हो रहा है। और हमारा जो काम जो है कंस्ट्रक्शन जो वर्क जो है टाइम से पहले कंप्लीट किया, अदरवाइज ये अक्टूबर का था, हम लोग जुलाई को कंप्लीट किया है। सर ये दोनीपोलो जो एक बार सोशल मीडिया में फ्लैश हो रहा था, दोनीपोलो एयरपोर्ट बोल के टर्म आया था, तो सर वो इंटेंशनल था या फिर बाय मिस्टेक? अगर इंटेंशनल था तो वो दोनीपोलो एयरपोर्ट का स्पेलिंग था कि आई या एयरपोर्ट, वाज इट इंटेंशनली डन और इट वाज अ मिस्टेक? No, that can be not done from the government. Such a mistake cannot be committed by the government. उन लोगों का कोई अपना लिखा होगा। जैसे अभी हम ये कि मेरा स्टाफ कोई गलत स्पेलिंग लिखा है तो that is not the responsibility of the department and that cannot be government responsibility. Any issues or that any on a planning that taken that matter can be asked to government. तो ये typical mistake जो है that is ये तो minor चाहिए होता है। Even sometimes you are the मीडिया पर्सन, मीडिया यूज्ड टू बी वेरी एक्सपर्ट, लेकिन आप भी तो कभी कभी मिस्टेक करता होगा। I was asking because this exactly this order was placed by the NES, BCLI Society.
sir. वो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए आपको पूछ रहा है वाज इट इंटेंशनल कि एयरपोर्ट जो वो लोग बोल रहे हैं कि ये हम लोग इसी में लोकली बोला जाता है एयरपोर्ट Pronunciation नहीं नहीं, वो हमारा ऑफिशियली कोई ऐसे नहीं, ऑफिशियली तो अब आज ऑफिशियली हुआ है तो ना, बिल आ गया, रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया, और ये अभी रिकमेंडेशन जो है दिल्ली को जाएगा मिनिस्ट्री में, फाइनल अप्रूवल वहाँ से होगा। ये माने हमारा अप्रूवल पूरा है, गवर्नमेंट से कैबिनेट से डिसीजन आ गया और यहाँ पूरा हो गया। अभी आज से धोनीपोल एयरपोर्ट ईटानगर होगा। So it will be airport. मतलब सर या एयरपोर्ट मंत्री साहब उनका पूछने का वही था कि वहाँ एयरपोर्ट जो क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, वहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है एयरपोर्ट बोल के है, जो लोकली हो सकता है। क्या आप लोग नेस से कंसल्टेशन किया था क्या, वो उनका जानकारी? नहीं, हमने, मेरा जानकारी में तो कभी ऐसे आया नहीं, और मेरा पास अभी तक कोई एक ऐसे नहीं आया कि एयरपोर्ट ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि ये माइनर जो अगर कोई दिखाई देता है तो एवरीबॉडी दे शुड कम टू मी ऑल्सो, तो हमारा सेक्रेटरी को बता देना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि आप इतना आपका साइन बोर्ड होता है, कभी कभार हम लोग स्पेलिंग को ध्यान नहीं देता है, जनरली ऐसे करके जाता है। हाँ, कोई कभी गलती हुआ होगा, अगर कुछ जरूरत पड़ेगा करेक्शन किया जाएगा। हाँ, करेक्शन नहीं होता, वो तो करेक्शन के लिए तो है ना, वो तो करेक्शन हो जाएगा। सर प्रोमिनेंट माउंटेनियर ऑफ योर्स, आपकी तरफ से क्या कहना है सर उसके? देखिए, तापी मारा इज़ नॉट फ्रॉम माई ओनली डिस्ट्रिक्ट, तो तापी मारा हमारा बस्ती का है और रिलेशन में हो मेरा मामा है। तो तापी मारा का ये घटना जो है, ये दुखद की बात है, ये सिर्फ हमारा फैमिली का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का नहीं, अरुणाचल एज और इंडिया का। अनफॉर्चुनेटली उसका ऐसे होने का 7-10 का बाद हमको 25 रिपोर्ट मिला है कि ऐसे हुआ है। तो डे 1 से लेके आज तक हम सरकार का तरफ से, और हमारा चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहा है कि रेस्क्यू और ऑपरेशन टीम को, और हमारे गवर्नमेंट का मिशनरी स्टैंड बाई पे है। हेलीकॉप्टर का जो है एयरपोर्ट से रिक्वेजेशन लेकर रखा है, आर्मी से लेकर रिक्वेजेशन लेकर रखा है, और आर्मी का एक्सपीडिशन टीम जो है, एक्सपर्ट जो है इंडियन आर्मी का, वो पूरा एंगेज है। लेकिन वेदर ऐसे हो रहा है कि वेदर का अभी आगे पीछे होना ये ना है। अभी ये वेदर फोरकास्ट ये बता रहे हैं कि आपका 8 तारीख से कुछ इम्प्रूव होगा, एज इन वेन इम्प्रूव ये होगा तब तो हम लोग रेस्क्यू फिर एरियल सर्वे शुरू होगा। ऐसे हर एरिया है कि इसलिए डिले हो रहा है, और हम जितना कि लोगों में चिंतित है उससे ज़्यादा ये चिंतित है, फैमिली को परेशान हो रहा है और सबको परेशान है, आपका सबका बराबर है। लेकिन गवर्नमेंट का हिसाब से अभी तक कुछ ये नहीं विद्रोह नहीं किया, अभी फुल स्विंग में है अभी, और फर्दर वेदर खुलने से उसका बाद क्या किया जाएगा। गवर्नमेंट का लॉजिस्टिक जितना सपोर्ट है, जितना होगा हम लोग कर रहे हैं। करप्शन को लेके जो सर मारा हमारा स्टेट का काफ़ी एक बहुत ज़रूरत वाला ऑफिसर था एडवेंचर प्रमोशन, क्योंकि स्टेट एडवेंचर के लिए जाना जाता है, टूरिज्म प्रमोशन के लिए जाना जाता है, तो काफ़ी लोग चिंतित है। सर आप लोग किस टाइप से चिंतित कर रहे हैं सर? चिंता तो हमारा एक तो एज ए लोकल एमएलए है, मेरा चिंता तो डबल हो गया, और ये चिंता सिर्फ हमारा नहीं है, सब अरुणाचल का है, सब इंडिया का है। लेकिन जब भी कुछ ऐसे घटना तो चिंता तो ऑब्वियसली होता ही है सबको, लेकिन वो पोली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, तो ट्रेस कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे घटना हुआ था, उसको जानना सबको, आपको भी है हमको भी। सर ऐसे रिपोर्ट आ रहा है कि होलोंगी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी रीजन प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ में बाउंड्री वाल मतलब सही ढंग से नहीं है, बहुत जगह में होल्ड है, बहुत सारा ऐसे कुछ डिफेक्ट का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बता रहा है, ऐसे कुछ रिपोर्ट। देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ हो, लेकिन सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, इशूज़ नहीं, बाउंड्री वाल सब कुछ ठीक है। इन केस बाउंड्री वाल इधर भी हो जाता है तो मेंटेनेंस और बनाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हमारा ट्रेन सिक्योरिटी जो है, हमारा अरुणाचल पुलिस है, 900 आदमी वहाँ 24/7 ड्यूटी कर रहा है, एयरपोर्ट शुरू सर्वे शुरू होने से पहले कोई सिक्योरिटी का कोई इशूज़ नहीं है। जब सिक्योरिटी का जब हम लोग बात कर रहे थे तब सुनने में आया था कि आप लोग ट्रेनिंग के लिए अच्छा ऑफिसर्स लोग को तलाश किया था। टोटल कितना आदमी को आप अभी हमारा फर्स्ट पेज का रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एज पर DGCA के हिसाब से उन लोग रिक्वायरमेंट हमारे ट्रेनिंग जो है 100% ऑफिसर और ये करके उसमें ऑफिसर और सिपाही पूरा मिला 100% माने ये क्या बोलता ट्रेन हो चुका है। अभी स्टेशन ये होलोंगी में है, और उसका बाद उसमें 2 प्रकार का है, जेंट्स है, लेडीज़ है। लेडीज़ का प्रेस्किंग के लिए लेडीज उसको ट्रेनिंग दिया गया है, सब कुछ ट्रेनिंग पूरा दिल्ली तक जो मार्च पास, इवन आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी एलिगेशन आते हैं कि कुछ ये होता है विदाउट ऑफलाइन टेंडर्स होता है, आप क्या बोलते? देखिए, एलिगेशन जो है, एलिगेशन को जस्टिफाई करना हमारी ड्यूटी नहीं है। पेमा कंडू क्लीन गवर्नमेंट है, और कुछ है तो कोर्ट में जाना है। अगर हम क्लीन है ना, हम एलिगेशन, मेरा डिपार्टमेंट में कोई एलिगेशन है और मेरा कुछ करप्शन है, करप्शन का देखने के लिए ऑनरेबल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सबको वहाँ जाना चाहिए।
और कोई भी करता है उसका हमारे ज़्यादा क्या बोलता है हमको पता नहीं है। लेकिन पेमा खांडू क्लीन चिट गवर्नमेंट क्लीन गवर्नमेंट है, और पेमा खांडू के नेतृत्व में जितना भी आज तक अरुणाचल में डेवलप किया आप लोग देख रहा होगा, पहले उससे पहले कभी ऐसे नहीं था। कैबिनेट रिशफल की भी बात चल रही है जैसे नहीं, हमको वो चीज़ पता नहीं है, और ये आपका मीडिया ही वाला ही लिखता है। हाँ, लेकिन जब करप्शन का जब बात आता है, क्योंकि पहले अलग सिस्टम था, लोग प्रोटेस्ट करते थे, अब तो सीधा मार्च पास धरना भूख हड़ताल शुरू हो गया, और हर समय में शायद पता नहीं सर, हम तो एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। एलिगेशन जो लगाने वाला बोलता है कि पेमा खांडू को ही ड्रॉप करना है, खुद रिजाइन करना है, तो कहाँ तक सही है? देखिए, क्योंकि आप मंत्री भी है सर उनका कैबिनेट। देखिए पेमा खांडू रेजिग्नेशन देना है ना नहीं देना उसको एमएलए फैसला करेगा, कोई किसी को बोलने से रेजिग्नेशन नहीं देगा। पेमा खांडू 100% हमारा 49 बीजेपी एमएलए है, सबका 100% सपोर्ट है, और उसका गवर्नमेंट सही सलामत चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है, किसी के बोलने से रेजिग्नेशन नहीं देगा। और पेमा खांडू रेजिग्नेशन देगा भी कैसे? एमएलए देने देगा नहीं ना, सब एमएलए उसका साथ है, वो तो ये क्या बोलता है लीडर ऑफ हाउस है, उसमें किस हिसाब से कोई बोलने से ये नहीं। लेकिन जहाँ तक फूड मार्च का सवाल है, आजकल वे ऑफ लिविंग चेंज हो गया होगा, इसलिए हुआ होगा, उसका बारे में मेरा ज़्यादा कमेंट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। लेके या अलग इसमें भी एलिगेशन चल रहे हैं अभी जो करप्शन रह रही है, पता नहीं क्या चीज़ कर एलिगेशंस है, कौन सा वाला पता नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा आया ही नहीं। सर आईएमसी को लेके जैसे ये हुआ था अभी, वो आपकी यूटी डिपार्टमेंट से अभी रिशफल की भी बात चल रही है कि सर गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री रिशफल के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसे लोग बोलते रहता है, वो तो नया चीज़ नहीं है, लास्ट 1.5 ईयर से चल ही रहा है ये सब चीज़ बात जो है। यूटी डिपार्टमेंट के टेंडर ऑफलाइन टेंडर्स होते हैं, क्लोज टेंडर्स होते हैं, और ये सब की एलिगेशन है, उसके बारे में आप आई थिंक वो बेटर रहेगा कि जो कंसर्न हमारा ऑफिसर लोग है वो कर रहा है, जो कमेटी रिकमेंड करता है उसके मुताबिक हम लोग चलता है, उसमें इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपके खरसांग उस वहाँ पे भी कोल को लेके, कोल माइनिंग को लेके इलीगल है, कोल इज़ ऑलरेडी बैन कोल की, लेकिन अभी भी इलीगल माइनिंग चलती है, और खरसांग में भी कैसे किस हिसाब से दिया गया सर उसके बाद? नहीं, अभी नहीं चलता है, चलता नहीं है, बैकडोर में सर नहीं, पता नहीं चलता है अभी। अच्छा, आप धोनीपुर एयरपोर्ट को लेके सर अभी जो नाम दिया गया, तो आप क्या कहेंगे, सपोर्ट करते हैं आप? हाँ नहीं, वो तो कैबिनेट ऑलरेडी पास कर चुका है। गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करेंगे? जो रैली अभी करप्शन रैली हो रही है, पेमा खांडू गवर्नमेंट को आप अभी क्लीन चिट देंगे कि अच्छे से काम कर रही है सर? काम अच्छा से चल रहा है, अगर कोई कहीं में कुछ प्रॉब्लम है तो लीगली भी जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। काम पेमा खांडू लीडरशिप में अच्छा से चल रहा है, काम बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग विद सिंस 2011, जब से मैं इलेक्टेड हुआ तो 2004 में हुआ, देन टिल डेट 6 चीफ मिनिस्टर्स का साथ में हमको काम करने को मौका मिला, इंक्लूडिंग दिस प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, तो अच्छा चल रहा है। में भी हमने देखा कहीं कहीं जब बारिशें आ जाती हैं, कितनी जगह यहाँ पे यूटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम्स दी जाती हैं, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता सर। अलग अलग जगह हाईवेज में, या अगर ड्रेनेज सिस्टम है, यूटी की तरफ से क्या फंडिंग की कमी है या कुछ प्रॉब्लम है आपकी सरकार में? नहीं, देखिए विद इन द टाउनशिप में कुछ भी होता है तो लोग सिर्फ यूडी डिपार्टमेंट को ही देखते हैं। स्कीम्स विद इन द टाउनशिप, कैपिटल में तो बहुत डिपार्टमेंट लोग भी करते हैं, तो हमको जो देना है हमने दे दिया। तो उसका बाद में अगर कहीं में एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली नहीं हुआ तो एवरीबडी एनीबडी कैन फाइल ए केस, इन्वेस्टिगेशन करो, कुछ भी करो, वो ऐसे बोलने से नहीं होता है। गरीब फैमिलीज़ के लिए, बैकवर्ड फैमिलीज़, उनके लिए, पुअर फैमिलीज़ के लिए अगर यूडी की एक स्कीम होती है हाउसिंग की, उनको फ्लैट्स दिए जाते हैं। अरुणाचल में भी जगह जगह ऐसे कॉम्प्लेक्स बने, लेकिन प्रॉपर तरीके से सर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ये सब अभी बहुत जगह है, और कैपिटल के पास भी एक है कि हाउसिंग की जो स्कीम्स है यूटी हाउसिंग की, उसकी तरफ से बनाया जाता है, कंप्लीट नहीं किया जाता। आप क्या कहेंगे सर, टोटल कितने पूरे अरुणाचल में कितने ऐसे बनाए गए फ्लैट्स? अब वो वाला मल्टी स्टोरेज वाला बिल्डिंग को बोल रहा है या जैसे इंडिविजुअल का, उसको भी दैट इज पर्टिकुलर ऑल ओवर अरुणाचल, हाउ मेनी फ्लैट्स कितना बन रहे हैं सर? ऑल ओवर अरुणाचल में नहीं है, जो बीपीएल फैमिलीज़ के लिए जो देता है हम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें हर अर्बन टाउन्स को दिया जाता है 10-20 जो भी है, वो इंस्टॉलमेंट बेसिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है, उसमें वर्क प्रोग्रेस के हिसाब से देता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग है। और आप जो शायद पूछ रहे हैं कि बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन सेलेक्टेड फ्यू प्लेसेस,
वो भी ऐसा ही है। जो फिज़िकल प्रोग्रेस जितना होता है देन उसके हिसाब से अगर हम यूसी देते हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट देन थर्ड इंस्टॉलमेंट उसके हिसाब से चलता है। कहीं कहीं में शायद वर्क प्रोग्रेस ग्राउंड में अच्छा से नहीं होता होगा, यूसी नहीं देता होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं आया होगा। सेलेक्टिव प्रोसेस क्या है? क्योंकि कभी कभी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के, वेल एस्टेब्लिश फैमिलीज़ के लोग भी उसको ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बीपीएल और पुअर बैकग्राउंड के फैमिलीज़ को दिया जाना चाहिए। तो सेलेक्टिव प्रोसेस क्या है और इसमें आपका अगर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आप लोग? वो अलॉटमेंट जो है वो मेरे पास आता नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पे स्पेसिफिक कोई एलिगेशन है तो पीपल शुड कम टू द करेक्ट अथॉरिटी। आज सर हमारे साथ हैं पालिन के विधायक बालो राजा, जो बीजेपी के विधायक हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का फाइनल नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट दिया गया। तो सर कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, आप तो क्रिश्चियन लीडर हैं और कोई अगर बोलते हैं कि एलिगेशन की रिलीजियस नाम नहीं है, ऐसा नहीं, आप क्या बताइए? ना, यहाँ में डोनी पोलो का इसमें कोई कंट्रोवर्सी होना भी नहीं चाहिए। एंड उसमें हमारा लार्नेट कैबिनेट लोग बैठ कर एक कैबिनेट में ऑलरेडी डिसीजन लिया गया है। एंड हम जरूर क्रिश्चियन हैं, हम भी बोला जाए तो अरुणाचल मतलब यहाँ का लोकल क्रिश्चियन है, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन है। एंड शुरू से क्रिश्चियन में हम कन्वर्ट हुआ, उससे पहले तो हमारा यहाँ में तो डोनी पोलो का ही नाम जाना जाता था। इसलिए जो भी हमारा कैबिनेट डिसीजन लिया है उसमें हमारा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सरकार को लेकर एलिगेशन लग रही है कि बहुत करप्शन है, पेमा खांडू गवर्नमेंट, और रैली भी जाती है, दिल्ली जा रहे हैं लोग, क्या आप क्या कहेंगे? अगर अरुणाचल में अगर करप्शन है, अगर पेमा खांडू करप्शन है तो हमारा हिसाब से बोलने से तो 2019 इलेक्शन में वापस आना नहीं चाहिए मेजोरिटी गवर्नमेंट में। करप्शन नहीं किया बोल के अरुणाचल में काम किया बोल के उसको तो पब्लिक ने चुन के तो लेकर आए ना। एंड जो भी है तो करप्शन है तो आने वाले इलेक्शन में देखेगा, उसमें देखो। अभी जो दिल्ली तक जा रहे हैं लोग, आप क्या कहेंगे? दिल्ली में जाकर आपका क्या गलती ये करना है? अगर करप्शन है तो हमारे अरुणाचल में गवर्नमेंट में बैठ कर यहाँ में लगे, कोर्ट में जाइए, यहाँ में सब कुछ है, पब्लिक का जनता है, पब्लिक का यहाँ में है। यहाँ में क्या आप दिल्ली में जाकर आपको क्या करप्शन का बात लेकर दिल्ली में जाकर कौन डिसीजन देगा? सर पालिन चंबंग को लेके डेवलपमेंट कैसे चली? क्योंकि चंबंग में तो रोड अभी तक फिर खराब हो जाए, इतनी चंबंग पालिन के आप विधायक हैं, आप पहले भी रह चुके हैं, फिर काफ़ी साल बाद फिर अभी 3 साल से हैं, तो कैसी डेवलपमेंट कर रहे हैं आप वहाँ पर? आप देखिए पालिन चंबंग का बात करेगा, हमारा पालिन चंबंग में असेंबली सेगमेंट में टोटल 6 5 एडमिट सर्कल है, त्रागलिंदी सर्कल है, यंगते है, चंबंग है, गंगते है। आप उधर जाएगा तब पता चलेगा रोड कैसे है, क्या है। हम ज़रूर बोल सकते हैं कि अगर हमारा अभी हमको अंदर में घुसेगा, हमारे इंटायर सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ब्लैक टॉपिंग है। और चंबंग का दारी चंबंग का बात रास्ता लेकर अभी ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर ऑलरेडी ब्लैक टॉपिंग शुरू हो गया। एंड विद बाई दिस दिसंबर या दिसंबर जनवरी फुल ब्लैक टॉपिंग हो जाएगा। आप गंगते में जाइए, आपको ब्लैक टॉपिंग मिलेगा रास्ता, गंगते सर्कल में त्रावली जाइए ब्लैक टॉपिंग मिलेगा। चंबंग में जाने से एक 1 वे ट्रैफिक ब्लैक टॉपिंग रास्ता मिलेगा, एंड दूसरा रास्ता का अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट में जा रहा है। सर अभी जो दारी और दादो में आप लोग का जो उसका बीच में जो डैम बन रहा है उसका अभी क्या अपडेट है? उसका दारी दादो का जो कुरुंग प्रोजेक्ट का बात लेकर रिसेंटली हम दिल्ली गया था, एंड आई हैड अ डिस्कशन विद नेपको पार्टी के साथ में डिस्कशन हुआ। एंड उसमें ऑलरेडी नेपको से क्लियर हुआ। एंड हमारा नेपको का भी एक गलती था कि उसने फाइनेंशियल जो एक्सपेंचर करने के लिए, तो क्योंकि अभी एनटीपी नेपको इज अंडर द एनटीपीसी उसका ये हो गया, टेक ओवर कर लिया, तो एनटीपीसी उधर भेजा। तो एनटीपीसी के साथ में हमने बात किया, तो ये आपका आफ्टर 15th ऑफ दिस मंथ बाई 17 या 20 तारीख तक 24 करोड़ का रिलीज हो जाएगा, जस्ट टू स्टार्ट दी मतलब एक्टिविटीज़ को स्टार्ट। आपको पकड़ेगा आपको सर, ये तापी मारा को लेके अभी आप क्या बोलेंगे सर? अभी मिसिंग है, बहुत लोग परेशान। ये बहुत दुख का बात है, ये रैली में ये बहुत दुख का बात है। मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग का ये अरुणाचल पीपुल के लिए, स्टेट एज ए होल, ये एक बहुत दुख का बात है। उसको जैसे भी ऊपर वाला से ईश्वर से हमारा प्रार्थना है कि उसको मतलब जैसे भी रेस्क्यू होकर वापस आने से दिया गया है। कोई कहते हैं कि ये नाम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऐसे बोलते हैं, कोई एलिगेशन चल रही है, तो आप क्या कहेंगे? ये डोनी पोलो नाम से कोई रिलीजियस नहीं है, ये अपने अरुणाचल के लोगों के लिए इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो डोनी पोलो हम हर लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई धर्म की भावना नहीं, ये लोगों की भावना के साथ चलना चाहिए, इसमें कोई धर्म नहीं। एजुकेशन को लेके सर काफ़ी स्कूल्स हैं अरुणाचल में, आप अभी अलग अलग जगह में कंडीशंस ख़राब है, आप क्या करें? कोई फंड की कमी है या कुछ ये जो स्कूल जगह जगह हैं बहुत ख़राब कंडीशंस में है,
और स्कीम्स इसमें कमी थी। हाँ, इस बहुत सा जगह पे अर्ली 60-70 में जो बिल्डिंग बनाया है, बिल्डिंग ख़राब हो गए, उसके लिए हम लोग पेज बाज कर रहे हैं। जो हमारी धनराशि, जितना हमारे पास धनराशि है उसी से पेज बाज करें। आने वाले समय में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने गोल्डन जुबली के नाम में हम 50 स्कूल को करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने इंडिया को दिया हुआ है और तुरंत मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में सेंक्शन होगा, वो भी बन जाएगा। सरकार को एलिगेशन लग रही है, जो अलग अलग करप्शन रैली जा रही है, क्या बोलेंगे, आपका क्या कमेंट है? क्योंकि दिल्ली तक कोई जा रहे हैं, कोई एलिगेशन, कितने करप्शन है ऐसे हर डिपार्टमेंट में है, ये सब चल रहा है कि सरकार को रेजिग्नेशन देना चाहिए पेमा खांडू को, तो आप कोई रिजिग्नेशन तो बोल किसी को रिजिग्नेशन पब्लिक मांगने से तो होगा नहीं ना। ये विधायक लोग बनाते हैं चीफ मिनिस्टर को, विधायक क्यों बनाएंगे? रैली के लिए आप क्या कमेंट? रैली तो मैं यही कहूँगा, तो वापस आइए, चर्चा कीजिए। तो इस पुतमार से कुछ होने वाला नहीं है, बैठ के आपस में बात करना चाहिए इशू को।